हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिमांड स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेसिक क्लास का दूसरा क्लास, है ना। कल हम लोग बात किए थे इंग्लिश क्या होता है, इंग्लिश लैंग्वेज क्या होता है, सारा कुछ बात कर चुके हैं। और आज जो हम लोग मेन क्लास, समझिए आज से मेन क्लास स्टार्ट है। यह सेंटेंस क्या है ना, इंग्लिश सीखने के लिए बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में अगर फिल इन द ब्लैंक्स पूछा तो वो भी क्या रहेगा, सेंटेंस रहेगा। आपके एग्जाम में कॉमन ईयर पूछा वो भी क्या होगा, सेंटेंस होगा। आपके एग्जाम में अगर आप लोग को ये पूछ दिया कुछ लिखना है तो सेंटेंस ही लिखना पड़ेगा, अगर ट्रांसलेशन बनाना है तो वो भी क्या होगा, सेंटेंस ही बनाना पड़ेगा। क्लियर ना। तो सब कुछ पूरा दुनियादारी इंग्लिश में अगर कुछ भी करना है, चाहे PQRS हो, क्लोज टेस्ट हो, कॉम्प्रिहेंशन हो, कुछ भी लिखना हो, बोलना हो, है ना, सारा कुछ ऑल सारा कुछ क्या होता है, सेंटेंस होता है। इसलिए हम लोग क्या है ना, अभी कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं किए हैं, पहले इंग्लिश को इजीली कर लेते हैं, बहुत अच्छे से समझ लेते हैं आखिर सेंटेंस क्या होता है, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो हम लोग को क्या समझ में आया, आज पढ़ना है सेंटेंस, बिल्कुल बेसिक से। देखिए क्या है सेंटेंस, होता क्या है, अ वेल अरेंज ग्रुप ऑफ वर्ड्स, है ना। हाँ, ग्रुप ऑफ वर्ड को बहुत अच्छे से व्यवस्थित किया जाए और उसका विच नोट भी करते रहना है, ये ना फोटो थोड़ी देखने आए हैं, है ना, नोट भी करना है। तो क्या है, सेंटेंस लिख के डैश दीजिए और क्या हुआ, अ वेल अरेंज ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, इट इज कॉल्ड सेंटेंस, है ना। सेंटेंस किसे कहते हैं, अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड का जो ग्रुप है, ये जो वर्ड का जो समूह है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। बट कब कहते हैं, जब कोई कंप्लीट सेंस दे, कंप्लीट मीनिंग अगर दे रहा है तो सेंटेंस कहेंगे। जैसे देखिए, हम हिंदी, आप लोग हिंदी जानते हैं ना बढ़िया से। देखिए, हम हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी में एक सेंटेंस वाक्य, और आपको बताना है क्या ये सेंटेंस, ये वाक्य सही है कि गलत है। जैसे देखिए, मेहमान को प्लेट में रख करके खाना दो, बताइए राइट है रॉन्ग है, कंफर्म ना। अगर ये बात कैटरीना को कहे, कोई कैटरीना को हिंदी बिंदी आता नहीं है, और पकड़ लेगी मोटा मोटी, हाँ ठीक है मेहमान के प्लेट में का खाना देना है ना। तो क्या है ना, जैसे हम लोग को जब तक इंग्लिश नहीं आएगा तो उल्टा पुल्टा कोई भक 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 बोल देता है, हम लोग को लगता है ठीक है तो बोल रहा होगा, है ना। लेकिन जब समझ में आ जाएगा जो यार ये तो सेंटेंस वेल अरेंज्ड है ही नहीं, जैसे हिंदी वाला भी बोल ले वो वेल अरेंज है नहीं है, और जब वेल अरेंज नहीं है वो हिंदी वाला तो उसको क्या बोले आप लोग, गलत बोले ना जी। वैसे ही इंग्लिश वाला में अगर वेल अरेंज नहीं है तो क्या करेंगे, गलत कर देते हैं, है ना। यस, तो क्या है, हम लोग का जो सेंटेंस होना चाहिए वो वेल अरेंज होना चाहिए, मीनिंगफुल सेंस होना चाहिए, तब जाके सेंटेंस, है ना। अगर इधर उधर है तो क्या हो जाएगा, गलत होगा। तो कैसे वेल अरेंज होगा वो अभी पढ़ेंगे। जैसे हम हिंदी में एक बात बोले, एक सेंटेंस, बच्चे को उबाल कर दूध पिलाओ, गलत ना। बच्चे को उबाल कर दूध कितना पिलाएगा तो क्या है, तो वैसे सेंटेंस में जितना भी कंटेंट चाहिए, कंटेंट तो फुल है, जो चीज चाहिए वो सारा है, बट मेन बात यहां है जो प्रोग्राम कैसे होगा, है ना। ये क्या है ना, इसका सेंटेंस मीनिंगफुल है ही नहीं, इसलिए क्या है हम लोग उसको गलत कर दिए। इसीलिए हम लोग को आज जो पढ़ रहे हैं, हम लोग वो सेंटेंस पढ़ रहे हैं और उसको समझते हैं वेल अरेंज करना। क्लियर ना। चलिए, तो जैसे देखिए आप लोग को पता चल गया, अ वेल अरेंज ग्रुप ऑफ वर्ड, इट इज कॉल्ड सेंटेंस। अब माइंड में अगर सेंटेंस होने के लिए चाहिए क्या क्या, सेंटेंस होने के लिए क्या क्या चाहिए, तो याद रखिएगा, सेंटेंस होने के लिए हम लोग को ना सबसे पहले चाहिए, क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। यस, क्या क्या, सब्जेक्ट चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए,
ऑब्जेक्ट चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए? कॉम्प्लीमेंट चाहिए। ठीक ठाक। तो क्या है, सेंटेंस होने के लिए हम लोग को ये समझ में आया यार, सेंटेंस होने के लिए मेरे पास सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। ये सब्जेक्ट होता क्या है, सब्जेक्ट आता कहां से, सब्जेक्ट बनता कौन है, किसको पकड़ के बना दे जो तुम सब्जेक्ट और बोले जी पापा, ऐसा होना चाहिए। ऐसा कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। देखो बाबू ई सब्जेक्ट है और तुरंत कहते जी पापा, ई नहीं बाद में बहुत देर बाद मम्मी से पूछे तो, है ना। तो सीधा क्या, तुम सब्जेक्ट हो, क्योंकि आपके पास कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए सब्जेक्ट कौन कौन बन सकता है इस दुनिया में। उसके बाद वर्ब का नॉलेज होना चाहिए, वर्ब कौन होता है, क्या होता है, कैसा होता है, कहां होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, ऑब्जेक्ट कहां पे लगता है, कैसा होता है, कौन कौन बन सकता है ऑब्जेक्ट। उसी तरह क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट चाहिए। कॉम्प्लीमेंट कौन होता है, कहां होता है, कैसा होता है, किसको बना देंगे कॉम्प्लीमेंट, कौन किस सिचुएशन में रहेगा तो उसको कहेंगे कॉम्प्लीमेंट, और वो बोले क्या, जी पापा। ठीक ठाक। तो क्या है ना, हम लोग को सबसे पहले नॉलेज किस चीज का चाहिए, सब्जेक्ट का। उसके बाद क्या चाहिए, वर्ब का। उसके बाद क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट का। उसके बाद क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट का नॉलेज हम लोग को चाहिए। ओके चलिए, तो सब्जेक्ट लिख के डैश दीजिए, तो जरा सब्जेक्ट लिख के डैश दीजिए। चलिए, तो क्या लिख के डैश दिए, सब्जेक्ट लिख के डैश दीजिए। बहुत अच्छा सा, अगर सब्जेक्ट पे पकड़ हो गया, सब्जेक्ट समझ में आ गया ना, तो समझिए दुनिया में इंग्लिश बहुत आसान है। तो हेडिंग बनाए आप लोग, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखिएगा एक लाइन सब्जेक्ट के बारे में, व्हाट एवर इज टोल्ड अबाउट द अदर वर्ड, व्हाट ever is told about the other word in a sentence, it is called सब्जेक्ट। क्या समझ में आया, वट एवर इज टोल्ड अबाउट द अदर वर्ड इन अ सेंटेंस, इट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। वह शब्द जिसके बारे में सेंटेंस में बात किया जाए क्या कहलाता है, सब्जेक्ट। अभी आप लोग ट्रांसलेशन बनाए थे ना, वहां पे कुछ कुछ बताए थे ना, क्या होला है सब्जेक्ट, है ना। तो ये समझ में आ गया, जिसके बारे में बात किया जाए सेंटेंस में, जिसके बारे में, वो सब क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। तो व्हाट एवर इज टोल्ड अबाउट द अदर वर्ड इन अ सेंटेंस, इट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। सेंटेंस में जिसके बारे में बात की, जिसके भी बारे में बात किया जाए, वो सब सब्जेक्ट कहलाता है। एग्जाम्पल लीजिएगा, देखिए ना एग्जाम्पल, राधा goes to दिल्ली, राधा गोज टू दिल्ली। अब बताइए इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रहा है, राधा के बारे में, राधा के बारे में बात हो रहा है। अब जिसके बारे में बात होगा वो क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट। क्या, सब्जेक्ट कहलाएगा। सेंटेंस में जिसके भी बारे में बात हो, जिसके भी बारे में बात हो, सब्जेक्ट कहलाएगा। सिंपल है ना। अगर यहीं पे रहता माय, चलिए योर फादर लिखिए, योर फादर, योर फादर goes to पटना, है ना। अब योर फादर गोज टू पटना, बताइए इसमें सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, योर है कि फादर है कि योर फादर, दोनों है,
योर फादर, है ना। अब ये ना जो आगे वाला जो अगला होता है वो होता है सब्जेक्ट, नहीं, जिसके बारे में बात होता है वो होता है सब्जेक्ट। अभी हम लोग क्या पढ़े, व्हाट एवर इज टोल्ड अबाउट द अदर वर्ड इन अ सेंटेंस, तो जिसके बारे में बात होता है वो सब्जेक्ट होता है। ई ना जो आगे में जो है वो सब्जेक्ट होता है। तो किसके बारे में बात हो रहा है, तुम्हारे पापा पटना जाते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे गोज आया तो देखिएगा ये गोज क्या होता है, सिंगुलर होता है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट तो लेता क्या है, सिंगुलर वर्ब। ये याद रखिएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। क्लियर ना। यहाँ पे ये योर फादर, पापा एक होते हैं, सिंगुलर होते हैं, इसलिए यहाँ पे गोज लगाए, है ना। नेक्स्ट देखिएगा, अगर रहता रवि एंड रोहन, अब बोलिए गो टू पटना की गोज टू पटना, गो टू पटना, है ना। और सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, बोलिए रवि है सब्जेक्ट कि रोहन है सब्जेक्ट कि दोनों है सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट है, नहीं, क्योंकि दोनों के बारे में बात हो रहा है। हम लोग को ये कंप्लीटली नॉलेज हो चुका है यार, जिसके बारे में बात होगा ना, खत्म कहानी, वो सब्जेक्ट होगा, ठीक है। और अगर वो सब्जेक्ट एक होगा तो एस वाला वर्ब लगाएंगे, और अगर वो सब्जेक्ट एक से ज्यादा होगा तो बिना एस वाला वर्ब लगाएंगे, क्योंकि आप लोग को पता है, जो देखिए ये जो बिना एस वाला वर्ब जो होता है ना, वो क्या होता है, प्लूरल होता है, और एस वाला जो वर्ब होता है ना, वो सिंगुलर होता है। तो एक सब्जेक्ट जो होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट तो उसके लिए वर्ब सिंगुलर लगाते हैं। बट अगर सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो उसके लिए वर्ब बिना एस वाला लगाते हैं। क्लियर। तो याद रखिएगा, गो प्लूरल, गोज सिंगुलर। बताइएगा रीड और रीड्स में कौन सिंगुलर होगा, हम लिखे रीड और दूसरा लिखे रीड्स, कौन सिंगुलर होगा, यस, ये रीड्स सिंगुलर, रीड प्लूरल। एस लग जाने से सेंटेंस वो जो वर्ब जो होता है वो हो जाता है सिंगुलर, लेकिन नाउन में जब एस लगाते हैं तो वो हो जाता है प्लूरल। ठीक ठाक। चलिए, तो ये बात समझ में आ गया। मेरे ख्याल से आप लोग को अब लाइफ में सब्जेक्ट में प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए वर्ब लिख के डैश दीजिए, वर्ब लिख के डैश दीजिए, वर्ब लिखिएगा, द वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर डूइंग और बीइंग, doing or being something, doing or being something, it is called verb। क्या लिखे, द वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग, इट इज कॉल्ड वर्ब, है ना। वह शब्द जिससे कुछ करना या होना समझा जाए क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। सिंपल। वह शब्द जिससे कुछ भी करना या होना समझा जाए क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। तो डूइंग करना, बीइंग होना, तो वह शब्द जिससे कुछ भी करना या होना समझा जाए क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा, एक्शन कहलाएगा, क्रिया कहलाएगा। जैसे आप लोग सुबह में सो के जगे हैं, तब से रात में सोने तक जितना भी काम कर दिए, या जानबूझ के किए या अनजाने में किए, वो सब क्या है, वर्ब है। मम्मी कोई काम कर दी, क्या है, पापा कोई काम कर दिए, मोदी जी कोई काम कर दिए, ओबामा कोई भी कोई काम कर दिया,
वाह, जानबूझ के किया, अनजाने में किया। मतलब कोई, अच्छा आप रास्ते में आ रहे थे, कोई स्टाइल मार रहा था, वो क्या था? किसी का अदा पे आप रास्ते में फिदा हो गए, वो क्या था? है ना। आप जो जाते थे स्टाइल मारते रहते, वो क्या है? एक्शन मूवी देखते, एक्शन मूवी, एक फैट में 4 गाड़ी उड़ जाते, वो क्या है? सारा वर्ब ना, मतलब जो भी काम कोई जानबूझ के किया या अनजाने में किया, सब वर्ब। स्टाइल मार दिया, अदा पे फिदा हुए, है ना, सब वर्ब होता है। सब मतलब करना या होना समझा जाए, सब 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 का सब वर्ब है, एक्शन है, क्रिया है। ठीक ठाक। अब देखेंगे यार ये डूइंग क्या होता है, बीइंग क्या होता है, क्लियर ना। करना क्या होता है, होना क्या होता है। तो हम लोग ना इसको ऐसा करें, कल पढ़े इसको। क्या, जैसे वर्ब को ना 2 भाग में कल बांटेंगे। वर्ब को कल कितने भाग में बांटेंगे जी? 2 भाग में। क्योंकि देखिए क्या है, ये वर्ब जो अपना है उसको कल बांटेंगे कितने भाग में? 2 भाग में बांटेंगे। एक का नाम होगा डूइंग और एक का नाम होगा बीइंग। क्योंकि क्या है ना, डूइंग मतलब करना, करना जो काम खुद से करें, तो वो क्या मेन वर्ब हो सकता है क्या? आप ही लोग बताइए जी। अगर कोई काम है और अपना काम खुद से कर लिए, तो बोले उसे मेन वर्ब कहेंगे? अब मान लीजिए मेरा मोबाइल वहां टेबल पे रखा हुआ है, अपना मोबाइल हम खुद दे ले आए, तो हम मेन वर्ब हुए? मेन वर्ब। तो ये जो डूइंग जो होता है, करने वाला जो होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं मेन वर्ब। और हम है ना, बोले यार वो मेरा मोबाइल लेके आओ, और आप हमको लाके दे दिए, हम किए नहीं किए, आप कर दिए, आप मेरा हेल्प कर दिए, मदद कर दिए, तो आप हो गए हेल्पिंग। लेकिन काम तो हुआ ना, इसीलिए वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? वर्ब जो होता है कितने भाग में बांटे? 2 भाग में बांटे। एक का नाम है मेन वर्ब, दूसरे का नाम है हेल्पिंग वर्ब। क्लियर ना। तो एक का नाम क्या है? मेन वर्ब, दूसरे का नाम क्या है? हेल्पिंग वर्ब। क्लियर ना जी। हेल्पिंग वर्ब। अब कल के क्लास में हम लोग पढ़े मेन वर्ब में क्या होता है, मेन वर्ब कौन कौन होता है, पूरा बढ़िया से पढ़ेंगे। मेन वर्ब में फाइनाइट वर्ब होता है, इनफाइनाइट वर्ब होता है, ट्रांजिटिव वर्ब होता है, इनट्रांजिटिव होता है, रेगुलर होता है, इरेगुलर होता है, V1, V2, V3, V4, V5। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कल के क्लास में। और सबसे बड़ी बात, हेल्पिंग वर्ब, नौकरवा से तो जान पहचान करना सबसे पहले बहुत जरूरी है ना। हेल्पिंग वर्ब का ही दूसरा नाम होता है एक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का ही दूसरा नाम क्या होता है? एक्सिलरी वर्ब। और एक्सिलरी वर्ब का संख्या कितना होता है, क्या क्या होता है, कल एक बार अगर ये क्लास कर लीजिएगा तो लाइफ टाइम के लिए ये वर्ब से छुटकारा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।